राज्यपाल की तरफ से जो फैसला था उसे लेकर अब वकीलों ने घोषणा की कि उपराज्यपाल का घेराव करेंगे। देखिए, 2 दिन से दिल्ली की सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर वकीलों की हड़ताल चल रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वकीलों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं और एक बिल्कुल बेतुका तुगलकी फरमान पास कर दिया। और जो भी कानून की समझ रखता है वो ये बात कह रहा है कि कैसे संभव है कि एक पुलिस का आईओ या पुलिस की गवाही वो थाने में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से देंगे। ऐसे तो सब झूठी गवाहियां होंगी, पुलिस की क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हो पाएगी। पुलिस को आप कुछ चीज को रिकॉर्ड को दिखा के उसको कुछ क्रॉस एग्जामिन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो दूसरी जगह बैठा हुआ है। तो पूरी तरीके से जो है हिटलर शाही है। और वकील जो है इस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल से बहुत नाराज हैं और कल तमाम जगह प्रोटेस्ट होंगे और उपराज्यपाल का घेराव किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के नेता जेल जाएंगे, उनके रिमूवल का जो सांसद या मंत्री या विधायक, उसको उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रिफ्यूज कर दिया एग्जेम्पशन के लिए पीएम पोस्ट के लिए। देखिए, ऐसा है, अगर प्रधानमंत्री जी सही में चाहते हैं तो जो जन लोकपाल कानून 2013 में जिसकी मांग हो रही थी, जिसके ऊपर कांग्रेस की सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी आई थी, उस जन लोकपाल कानून को पास कर दें, उसी कानून को, और उसके अंदर प्रधानमंत्री को जो एग्जेम्पशन दी गई हैं उनको हटा दें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ये क्षमता ही नहीं है आज, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, कि वो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच भी शुरू कर सकें, तो फिर क्या बात करते हैं कि आप प्रधानमंत्री को जेल करेगा कोई? जेल कैसे, क्या सपनों में हो जाएगी? अभी महाराष्ट्र में उनके एफआईआर उनका बयान है, उन्होंने कहा कि मैं इस एफआईआर से नहीं डरता और क्या अभी के समय में जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं वो बोलने लग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर बंदिशें नहीं लगाई तो अब खुल के लोग प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार की खिलाफत भी करेंगे और मजाक भी उड़ाएंगे। ये कोशिशें हैं जो हर सरकार करती है अपने खिलाफ विरोध को बंद कराने के लिए, मगर वो रुकेगा नहीं। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर का बयान, अगर अमेरिका को पसंद नहीं तो वो रसिया से तेल न खरीदे। उनका भी कहना था कि अभी पाकिस्तान और अमेरिका के जो संबंध है किसी की छुपा नहीं थी, ओसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया था और अमेरिका को ओवरलुक करने की आदत है, तो उसको नहीं देख रहा। देखिए, अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक क्राइंग बेबी की तरह प्रतीत होते हैं, जो कि एक सरकार के मंत्री को नहीं होना चाहिए। जब विपक्ष कहता था कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, ट्रंप 30 बार बयान दे चुके थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता करके युद्ध विराम कराया, तब आपकी हिम्मत नहीं थी कि ट्रंप के बारे में कुछ बोल सकें। आज ट्रंप ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो आप जगह जगह जाके रो रहे हैं। आप क्राइंग बेबी मत बनिए, थोड़ी रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान है वन नेशन वन इलेक्शन, उन्होंने कहा कि चुनाव कराया जाना चाहिए। देखिए, अब पीयूष गोयल साहब को मालूम है कि तमाम हथकंडे अपनाकर ईवीएम से लेकर वोट चोरी तक, विपक्ष को डरा धमका के जेल भेज के, सब हथकंडे अपनाकर वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो अपनी सरकार बना पाएगी इन सब हथकंडों के बाद, क्योंकि उसके बाद तो कल ही खुल जाएगी, क्योंकि कल ही खुलनी शुरू हो गई है। इसलिए इन सब ने ये योजना बनाई है कि किसी तरीके से एक बार हम सब राज्यों में और भारत की सरकार बना ले, फिर तो संविधान सब बदल देंगे, फिर तो हम तानाशाही लागू कर देंगे यहाँ पे, फिर चुनाव कराने ही नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, आई थिंक इनका मकसद है वन नेशन लास्ट इलेक्शन।